से इतने सारे पैसे? जरा वो ताला देना। अच्छा, इतने सारे पैसे। ये पकड़ ताला और मेरे लिए एक गिलास पानी का ले आ, जल्दी आ। सही कहते हैं, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। उस्ताद के आने से पहले ये सारा पैसा साइड पे कर देता हूँ। Oh no! ओ साले, मैंने तुझे कहा था वो पुराना टीवी खोल के रख। तू यहाँ पे छुप के क्या देख रहा है? और वो दूसरा नामुराद किधर है? उस्ताद, मैंने तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। कौन सी बात? उस्ताद के हत्थे चढ़ गए तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसको यहाँ छुपा देता हूँ। उस्ताद, वो पुरानी टीवी खोलते ही बहुत सारे पैसे निकल आए हैं। हैं? वो तू पागल तो नहीं हो गया? मैं 20 साल से टीवियों का काम कर रहा हूँ, आज तक मैंने टीवी में से पैसे निकलते नहीं देखे। उस्ताद, मेरा यकीन कर, मैंने अपनी आंखों से इतने सारे पैसे देखे हैं। अच्छा, फिर अब वो पैसे कहाँ हैं? वो पैसे मीदू ने छुपा लिए हैं। उस्ताद, मैं सच कह रहा हूँ, वो आ गया। मैंने सुना इस पुराने टीवी में से नोटों के बंडल निकले हैं। अरे उस्ताद, पुराने टीवी में से धूल और मिट्टी निकलती है सिर्फ, पैसे कहाँ से निकलेंगे यार? मुझे तो इसने बताया है। उस्ताद, ये ससुरा जब से गंजा हुआ है ना, जब कभी भी धूप पे जाता है गर्मी की वजह से इसका दिमाग तप जाता है, इसलिए बहकी बहकी बातें करता है। इसका यकीन मत करो आप। अच्छा, तू फिर ऐसे कर, मेरे लिए एक चाय का कप ले आ। अच्छा उस्ताद, अभी लाता हूँ। उस्ताद, पैसे तो टीवी में से निकले हैं, बस पता करना इसने छुपाए कहाँ हैं। रुक जा फिर। उस्ताद, ये क्या कर रहे हो? अब शिकारी अपने जाल में खुद फंस जाएगा। चाय रेडी है उस्ताद? थैंक यू। अरे ये ले उस्ताद चाय। ओए गंजे, ये टीवी बाहर लेके आ, काम है। लगता है ये एक नोट रह गया था। इस नोट को भी छुपा देता हूँ, कहीं तलाशी ना ले ले उस्ताद। चल बेटे, तू भी बाकी पैसों में जा, शाम को जाते हुए सारे पैसे ले जाऊंगा। ये ले चाय का कप और ये पैसे चाय वाले को दे के आ। अच्छा उस्ताद। कहाँ है वो नोट? इधर तो नहीं लग रहा मुझे। हाँ, इसमें है वो नोट जिस पे मैंने परफ्यूम लगाया था। बाकी का माल भी यही होगा। पूरा कप चाट गया उस्ताद। ये पकड़ भाई। अरे वाह उस्ताद, क्या जाल बिछाया तुमने। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ उस्ताद? कहो। ये पैसे तो टीवी में से निकले थे और टीवी मैंने खोला था। आधे आधे कर लेते हैं। तूने कहा था सिर्फ मिट्टी और धूल निकली है, फिर ये पैसे कहाँ से आए? एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। मैंने सोच लिया है, तू मेरे साथ चल, दोनों मिलके भीख मांगते हैं। भीख मांगने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। तू मेरी बात मान, छोटी मोटी चीजें बेच के बिजनेस शुरू करते हैं। तू खामखा ये वजन उठाएगा, कोई भी नहीं लेने वाला तुझसे ये शकरकंदी। ऐसी बात नहीं है भाई, मेहनत मजदूरी करके इंसान आगे जा सकता है। ठीक है, अगर तुझे इतना यकीन है ना तो जाके तू शकरकंदी बेच और मैं जाके भीख मांगता हूँ। शाम को ठीक इसी जगह पर मिलते हैं, देखते हैं कौन कितना पैसा कमाता है। ठीक है भाई, मंडी से बिल्कुल फ्रेश शकरकंदी लाया हूँ, थोड़ी सी खरीद लो। 20 रुपए की काट के मिर्च मसाला लगा दे। भाई ये अभी पक्की हुई नहीं है, ये अभी कच्ची है, आप इसे घर जाके उबाल लेना, मैं 20 की दे देता हूँ। पहले मैं इसको घर लेके जाऊँ, फिर उबालूं, फिर मैं खाऊं। इससे बेहतर मैं लूं ही ना। जा अपना काम कर। भाई ये शकरकंदी आप ले लो थोड़ी सी। नहीं भाई, मैं नहीं लेनी, आगे जाओ। गाड़ी वाला ये ज्यादा देगा। है भाई, अल्लाह के नाम पे है भाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, बहुत भूखा हुआ है भाई। शुक्रिया भाई। पहली बोनी ही 50 रुपए की। ओ भाई बात सुन, गाहक का टाइम बचा, इसको उबाल फिर जाके इसको बेच। बात तो सही है, थोड़ी और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भाई मैं इसे अभी तैयार करके लाता हूँ। मेरे अखबार पढ़ने से पहले आ गया तो ले लूंगा। ये लो अपना अखबार। ओ भाई भाई भाई, मैं तैयार करके ले आया भाई। ये हुई ना बात, अब जल्दी से 20 रुपए की बना के दे।
अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे। शर्म नहीं आती, हट्टे कट्टे होके भीख मांग रहे हो। अरे भाई मजबूरी है, शौक से नहीं मांग रहा। ये पकड़, चल जाए यहाँ से। ये लें भाई। ये लो तुम्हारे 20 रुपए। शुक्रिया। शाम हो गई, साला अभी तक नहीं आया। लगता है इसकी शकरकंदी नहीं बिकी होगी। भाई ये देख, मैंने सारी शक्करकंदी बेच दी। वो तो ठीक है, ये बता पैसे कितने कमाए हैं? पूरे 150 रुपए। 150 रुपए? अबे ये देख, पूरा 600 कमाया, 600। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि इस 150 रुपए में सिर्फ 70 रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट थी और 80 रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ है। अबे मेरी तो 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 600 का 600 प्रॉफिट है। मैं कल इसी बिजनेस में 150 इन्वेस्ट करूंगा, जो परसों 300 हो जाएगा, फिर 300 को 600। सोच, इसी तरह हम बिजनेस करते करते एक दिन कहाँ पे पहुँच सकते हैं। 1 मिनट, ये तू क्या लिख रहा है? ये मैंने आज की डेट लिख दी है। ठीक 1 साल बाद इसी जगह पर मिलेंगे, देखते हैं कौन कितना कामयाब होता है। तू जाके अपना ये घटिया बिजनेस कर और मैं भीख मांगूंगा। ठीक है, अब तो फिर 1 साल बाद ही मिलेंगे। 1 साल बाद। एक साल पहले यही मिलने का प्लान था हमारा। और कहाँ है तू शकरकंदी वाले? मैं आ गया मेरे भाई। अरे ये देख, भीख मांग मांग के कितना कामयाब हो गया मैं। और ये देख मेरा आईफोन। वाह यार, क्या बात है। और तू अभी तक पैदल है, कपड़े भी नॉर्मल पहने हैं। लगता है तेरी शकरकंदी कोई नहीं खा रहा। इधर आओ मेरे साथ। मैंने कहा भी था मेरे साथ भीख मांगना शुरू कर दो। अब क्या मिला उस बिजनेस से? नदीम, जरा इस भाई को बताओ कि उस शक्करकंदी वाले बिजनेस से क्या मिला है हमें। अरे भाई साहब, वो शकरकंदी वाला बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, गाड़ियां घर सब ले लिए हैं, पूरी मंडी के मालिक हैं हमारे साहब जी। ओबे इतना कुछ बना लिया तूने उस छोटे से बिजनेस से। मैंने तुम्हें कहा भी था कि भीख मांगने से कभी कोई अमीर नहीं हुआ। छोटे से शुरुआत करो, वही काम एक ना एक दिन ब्रांड बन ही जाता है। अरे यार, वो कड़ी उठाना तो भूल ही गया मैं। धत तेरी की, इन मजदूरों को भी छुट्टी करने की जल्दी होती है। कोल्ड स्टोर का दरवाजा भी बंद नहीं किया, सारी कूलिंग बाहर जा रही है। मालिक को शिकायत लगानी पड़ेगी इनकी। अरे यार, आज तो स्टोर में ठंड भी बहुत ज्यादा है यार। ओए, छुट्टी तो कर ली है, स्टोर का दरवाजा बंद नहीं करना था, सारी कूलिंग जाया हो रही है। भूल गए होंगे भाई। चलो। अब दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मोबाइल, मेरा मोबाइल भी नहीं है। अगर थोड़ी देर और रहा तो मैं तो ठंड से मर जाऊंगा यहाँ पे। दरवाजा खोलो। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। लगता है सब छुट्टी करके घर चले गए, अब सुबह ही आएंगे। अगर मैं 2-4 घंटे इस कोल्ड स्टोर में रहा, मैं तो ठंड से मर जाऊंगा। क्या करूं? मालिक, आज का सारा काम फाइनल हो गया है। ठीक है, तुम फिर छुट्टी करो। ठीक है मालिक। ये बर्फ तो मुझे जमा देगी अगर थोड़ी देर दरवाजा ना खुला तो। हाँ ये ठीक है, ये पहन लेता हूँ। क्या करूं? जितनी ठंड है यहाँ पे, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। या अल्लाह, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई एक भी ऐसा काम किया है जिस पे तू खुश होता है, तो मुझे उस काम के सदके इस कैद से रिहाई दिलवा। कोई है यहाँ पे? अरे शकील भाई, क्या हुआ शकील भाई?
उठे शकील भाई, आपका तो ठंड से बुरा हाल है। उठे, मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। तुम स्टोर के अंदर कैसे पहुंचे? शकील भाई, मैं पिछले 20 साल से इस कोल्ड स्टोर में काम कर रहा हूँ। रोजाना सैकड़ों मजदूर इस कारखाने में आते जाते हैं। आप वैद वो शख्स हो जो आते हुए रोज मुझे सलाम करते हो और मेरा हाल पूछते हो, और जाते हुए मुझे खुदा हाफिज भी बोल के जाते हो। आज सुबह भी आपने मुझे सलाम किया था। अक्सर लोग मुझे ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं जैसे यहाँ मैं हूँ ही नहीं, मेरा कोई वजूद ही ना हो। आप अकेले ऐसे इंसान हो जो आते हुए मुझे सलाम करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और जब जाते हुए मुझे खुदा हाफिज कहते हो, मेरे पूरे दिन की थकन उतर जाती है। आज भी आते हुए मैंने आपका सलाम तो सुना, लेकिन ना आप वापस गए ना आपका खुदा हाफिज सुना। जब ज्यादा देर गुजर गई तो मैं आपको इसलिए तलाश करने निकल पड़ा, कहीं आप किसी मुश्किल में ना हो। किसी को सलाम करने और खुदा हाफिज कहने जैसे छोटे से काम की वजह से आज मेरी जान बच गई। ये ज़िबा की हुई मुर्गी है, इसे काट के गोश्त बना दो। मैं आगे से होके आता हूँ। जी ठीक है भैया। आइए आइए, काजी साहब कैसे हैं आप? ये मुर्गी मुझे बना के दे दो। माफ कीजिएगा काजी साहब, ये मेरी मुर्गी नहीं है, किसी और की है, और मेरे पास भी अभी कोई मुर्गी नहीं है जो आपको दे सकूं। कोई बात नहीं, ये मुर्गी काट के तुम मुझे दे दो। जब इसका मालिक आ जाए उसे बोलना उसकी मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा? उसने तो मुझे ये मुर्गी खुद ज़िबा करके दी थी। आप ही बताएं, ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तुम ये मुर्गी मुझे दे दो। इसके मालिक को कहना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। मैं काजी हूँ, वो तुम्हारा मुकदमा मेरे पास लाएगा। जब आएगा तो मैं खुद देख लूंगा। अल्लाह साहब का पर्दा रखे। काजी साहब आप बैठे, मैं बना देता हूँ। ये लें काजी साहब, मुर्गी बना दी है मैंने। हाँ भाई, मेरी मुर्गी काट दी है। वो भाई, मैंने आपकी मुर्गी तो काट दी थी, लेकिन काटते साथ ही आपकी मुर्गी उड़ गई। ये कैसा मजाक है? मैंने तो उस मुर्गी को अपने हाथों से ज़िबा किया था। भला ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? भाई मेरे साथ बहस मत करो, तुमने जो मुर्गी दी थी वो उड़ गई है। बेईमान आदमी, मेरी मुर्गी निकालो। मैंने कहा ना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल तू काजी के पास, तेरा फैसला काजी साहब करेंगे। ये क्या? ये तो एक मुसलमान है, दूसरा गैर मुस्लिम है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तूने छुड़वाते हैं ना? रुको। अरे बदबख्त, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी आंख निकाली। अरे मैं तो सिर्फ छुड़वा रहा था तुम दोनों को, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो तेरे ऊपर 2 मुकदमे बन गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसने तेरी आंख निकाली है। इस बदबख्त को काजी के पास ले चलो। चला के। अब तो मेरे ऊपर 2 मुकदमे हो चुके हैं, मैं तो फंस गया हूँ। यहाँ से भागने में ही भलाई है। पकड़ो पकड़ो इसे, भागते जा रहे। अब्बा जी क्या हुआ? अबे साले, तूने मेरे बाप को मार दिया है। क्या मर गया ये? इस हरामखोर ने मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको मार दिया। साले मुर्गी वाले, अब तेरे ऊपर तीसरा केस भी हो गया है। ले चलो इसे काजी साहब के पास। ये तो वही मुर्गी वाला चला आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ इतने लोग क्यों आ रहे हैं? सलाम काजी साहब, ये मुर्गी वाला हम सब का मुजरिम है। आज सुबह मैंने इसे एक ज़िबा की हुई मुर्गी दी थी। इससे मैंने कहा था मुर्गी को काट के इसका गोश्त बना दो। जब मैं गोश्त लेने आया हूँ तो इसने कहा मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, भला ज़िबा की हुई मुर्गी भी उड़ सकती है? मुझे इंसाफ चाहिए। काजी साहब, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। इस मुर्गी वाले ने मेरी आंख निकाल ली है। काजी साहब, इसने छत से मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको भी जान से मार दिया है। मुझे आप ही इंसाफ लेके दें। ये मुर्गी वाला तो कुछ ज्यादा ही फंस गया है। ठीक है, मैं तुम तीनों का फैसला अभी करके देता हूँ। हाँ भाई, पहले तुम बताओ क्या दावा करते हो तुम? काजी साहब, इसने झूठ बोला है कि मेरी ज़िबा की हुई मुर्गी उड़ गई है। ज़िबा की हुई मुर्गी नहीं उड़ सकती, मुझे हर्जाना चाहिए। अच्छा तो तुम ये बताओ, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पे ईमान रखते हो? जी हाँ काजी साहब, क्यों नहीं। क्या अल्लाह पाक मुसीदा हड्डी को दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है? बेशक है काजी साहब। तो तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ जाना कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। हाँ भी गैर मुस्लिम, अब तुम आ गया हो। तुम क्या दावा करते हो? काजी साहब, इसने मेरी आंख निकाली है, मैं बदले में इसकी आंख निकालना चाहता हूँ। देखो मियाँ, मुसलमान पे गैर मुस्लिम की दियत आधी होती है, इसलिए पहले ये तुम्हारी दूसरी आंख निकालेगा, तब जाके तुम इसकी एक आंख निकालोगे। नहीं काजी साहब, मैं फिर अपना मुकदमा वापसी लेता हूँ। काजी साहब, इसने मेरे बाप को मारा, बदले में इसको फांसी दे दो।
तुम ऐसा करो, तुम भी उसी छत पे चढ़ जाओ और नीचे इसे खड़ा कर दो, फिर तुम इसके ऊपर छलांग लगा दो, जैसे इसने तुम्हारे बाप के ऊपर छलांग लगाई थी। अरे नहीं काजी साहब, ये बंदा अगर आगे पीछे हो गया मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम है इंसाफ करना। तुम्हारा बाप आगे पीछे नहीं हो सकता था। माफी चाहता हूँ काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। वाह काजी साहब, मान गए आपको। मौलवी साहब आम ठंडे हो गए हैं। भाई साहब एक एक आम हमें भी दे दो। तुम्हारे बाप का माल है, तुम्हें एक एक आम दे दूं। अच्छा एक काटी तो करने दो आम को। अबे चल, मेरे आम है ये। आम खाने के लिए पैसे लगते हैं, निकल यहाँ से। ये आम मैं अकेले खाऊंगा। मेरे दिल में यूं ही रहना, कमीने ने एक काटी भी नहीं करने दिया आम को। मेरे दिल नहीं खाने दिया ना आम उस कमीने ने। साला बहुत कंजूस आदमी है, खुशबू तक नहीं सूंघने दी आम की। तुम दोनों की शक्लें ही ऐसी हैं, कोई तुम्हें भीख न दे आम तो दूर की बात है। अरे बहुत फनकार आदमी है वो, तुम्हारे बस की बात नहीं है उससे आम लेके खाना। तू बड़ा आया तीस मार खान। हमें तो नहीं मिले आम, तू लेके दिखा दे उसे। तू लेके दिखा, हम तुझे मान जाएंगे। अरे उस खड़ूस से आम खाने का मेरे पास एक प्लान है, खुद भी खाऊंगा, तुम दोनों को भी आम खिलाऊंगा। सच बताओ यार। भाई भाई फिर हमें भी आम खिला दो। हाँ आम खाने हैं? जी। ये जरा मेरी पहली मोहब्बत को पकड़ना। चलो। भाई भाई बारिश तो नहीं है, ये छतरी क्यों लगाई आपने? अरे भाई मौसम और इंसान के बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए हम पहले से तैयारी में रहते हैं। चलो। वाह यार, बड़े मीठे आम हैं। प्लान ये है कि इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तू यहाँ से छुप छुप के जा और ट्यूबवेल मशीन जाके बंद कर दे। आगे का प्लान फिर बताता हूँ, जा जल्दी बंद करके आ। ठीक है। है, इसको क्या हो गया? इतने सारे आम। मेरे पास एक प्लान है, चुप करो, ये सारे आम हम लेके जाएंगे। इसको क्या हो गया? चलते चलते बंद क्यों हो गया ये? कहीं डीजल तो नहीं खत्म हो गया? डीजल तो है, दोबारा चलाता हूँ। बंद कर दी ट्यूबवेल मशीन, अब आगे बता। आगे का प्लान अब आम खाने का है। जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। चलो मेरे साथ। ठीक है। प्लान ये है कि एक एक आम निकालने में टाइम लग जाएगा। तुम लोग यहाँ छुप के मोरी के पास बैठो ताकि वो खड़ूस तुम्हें देख न ले। मैं उस तरफ से पत्थर निकालता हूँ, ये सारे आम तुम्हारे पास। ठीक है। जल्दी बैठो। ये ले अपनी पहली मोहब्बत। छुप के बैठो। अरे मौलवी साहब, आप इस खटारा के चक्करों में पड़े हो, वहाँ आपके आमों पे हमला हो गया है। मेरे आम, चलो। ओह नो। यार किधर गया है वो? मैं खुद हटा देता हूँ ये रास्ते का पत्थर। कमीनो, मेरे आम चोरी कर रहे हो तुम। बेशर्मो, आम भी कोई चोरी करने की चीज है? धोखा किया है तुमने हमारे किस साथ। बात का धोखा बे? जो हमारे साथ धोखे हुए हैं उसका कोई हिसाब है? मौलवी साहब, ले जाओ इन कमीनों को पुलिस के हवाले करो। मैं तब तक आपके आमों का ख्याल रखता हूँ। कमीने, अबे चलो। लेंगे तुझे, बदला जरूर लेंगे हम। मैं अंब चूपण लई गई ते बाग च फड़ी गई। मैं रोला बड़ा पाया माही बाग न आया। मैं अंब चूपण लई गई